जो हमसे 5 अगस्त 2019 को जो हमसे छीना गया है वो हमें वापस मिलेगा। हमारा जर्नलिस्ट है जो अपनी बात नहीं रख पाता। आज हम एसीबी के छापे देख रहे हैं और पहले तो मैं ये कहूं पैसा धोखा है। इस कौम को इस बार इंस्टीट्यूशन को आज बचाने की जरूरत है। जो ये जो 50 के पार सपने देखे जा रहे हैं, आप इलेक्शन तो करें, इलेक्शन से तो सपने देखने तो आप बंद नहीं कर सकते। वो तो हमेशा ही सदर कांग्रेस साहिल फारूक साहब आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो इस दिन को आप कैसे देखें? देखिए, सबसे बड़ी आज खुशी की बात है कि आज 26 नवंबर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डे और हमारे मुल्क के लिए एक अजीम दिन है। इसकी जो संग बुनियाद रखी गई इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, जिसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया और हर फर्द के लिए ये चीज़ बराबर है। हर फर्द इस मुल्क में एक बराबर का सिटीजन है और वो चीज़ फ़ख्र की बात है कि इस मुल्क में हर आदमी को, हर शख्स को अपने हिसाब से वर्शिप का, इबादत का, रहने का, खान पान का, उठने बैठने का पूरी आज़ादी हासिल। तो ये फ़ख्र की बात है कि हम इस अजीम मुल्क का हिस्सा हैं। जम्मू कश्मीर में आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? देखिए, जहाँ तक आज हमने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया और एक शपथ भी ली कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जरूरत है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19A की आप बात कर रहे हो, आप आर्टिकल 19A की बात कर रहे हो, आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हो, आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो, तो आप आर्टिकल 19A को जम्मू कश्मीर में कैसे देखते हो? देखिए, मैं तो वही आपसे अर्ज कर रहा था कि आज जो हमारी सिचुएशन है, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है कि लोग जागरूक हो जाए, कि वो हुकूमत वक्त तक ये बात पहुंचाए कि आज हमारा जर्नलिस्ट है जो अपनी बात नहीं रख पाता। आज आपका जो पॉलिटिशियन है वो अपनी बात नहीं रख पाता। यही तो है जो हम लोगों तो जो तक हम हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन डे तो मना रहे हैं, प्रियम्बल तो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया तो है, लेकिन ये लखनपुर के उस साइड है, इसकी यहाँ इसमें फर्क क्या है? उस फर्क को दर्शाने की जरूरत है, इसको दूर करने की जरूरत है। वो जो आपका सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रियम्बल में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीजें जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ क्यों दिख रही है और उसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, वो हुकूमत वक्त तक पहुंचाने की जरूरत है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को आज बचाने की जरूरत है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उस वक्त लिखा था, और आज इसकी हिफाजत बराबर वैसी है कि हमें इसको बचाने के लिए हमारे अजीम लीडर जो राहुल गांधी जी है, भारत जोड़ो का जो नारा है वो क्या है? वो तो यही कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की है कि आप इस मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन के इदारे हैं उनको मजबूत करना है, यहाँ के लोगों को जो उनके जो हक हैं उनको हक देना है, उनकी जो मुरादें हैं, उनका जो मकसद है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोवाइड करना है। बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे 370 की बात करेंगे, यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ दावा कर रहे हैं कि 370 को हम वापस लेके रहेंगे, और अपनी पार्टी का कहना है कि 370 दुनिया की कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती है, अगर ला सकती तो सुप्रीम कोर्ट ला सकती है, क्योंकि उसका केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। तो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या एक बार फिर से धोखा दे रही हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, या फिर अपनी पार्टी धोखा दे रही है? इस बारे में आप देखिए, आप पहले रीजनल पार्टीज की जो आपने बात की, यहाँ पार्लियामेंट में सीटें कितनी हैं ये तो आपके पास हर शख्स को आज ये पता है। ये जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, और हमारी जो पार्लियामेंट की 6 सीटें हैं, अगर यहाँ की कोई भी रीजनल पार्टी वो 6 सीटें जीत कर भी उस अजीम पार्लियामेंट में जहाँ 543 सीटें हैं, तो ये 6 सीटें तो वहाँ नजर ही नहीं आएगी। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये फरेब है, एक धोखा है। इस कौम को इस बार जागना पड़ेगा कि वो शख्स, वो पार्टी जो 5 अगस्त 2019 के बाद वजूद में आई, तो किसने बनाई, कहां से आई, और बड़े बड़े दावे थे। आज वो इस बात पर पहुंचे कि हम, कभी तो वो कहते हैं 370 वापस ही नहीं आएगा, कभी तो बारामूला में एक बयान देते हैं, कभी तो श्रीनगर आके कोई और बयान देते हैं, और जब परसों ही इस बयान में वो कह रहे थे कि हम मुल्क के बड़े वकीलों को खरीद कर उन वकीलों से हम इस केस को जीत के लाएंगे। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप तो कहते हैं हम सच्चाई की सियासत करते हैं, हम सच बोलते हैं, तो आप सच बोलते बोलते 2 सालों में कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। पहले एक बयान पे रहिए। और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस एक माध्यम तंजीम है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 370 जिन्होंने दिया है, जो देने वाले हैं, वही इसको इंशाल्लाह वापस भी लाएंगे।
अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस दिन ब दिन खोखला हुआ नजर आता है पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ गांधरबल में भी? देखिए, कांग्रेस एक तहरीक है, एक समंदर है। समंदर में हर तरह के लोग आते हैं और हर शख्स समंदर से पानी पीता है। चिड़ियाँ जितनी हो उतना ही पिएगी, हाथी भी आके पानी पीता है। और इसका ये मेरा कहने का मकसद है, समंदर, कांग्रेस एक समंदर है। यहाँ लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा बुनियादी वर्कर है, जो हमारा ग्रास रूट का वर्कर है, जो हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट है, जो हमारा हल्का प्रेसिडेंट है, जो हमारे बाकी जो हमारी बॉडीज इकाइयाँ हैं, वो बराबर है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन में आपको रिजल्ट समझ आएगा। साहब, आपकी रैली तो हमने 370 को मंसूख करने के बाद हमने कभी गांधरबल में आपकी रैली नहीं देखी। अगर हम यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट की बात करेंगे या यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स की बात करेंगे, अपनी पार्टी की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे या रूलिंग पार्टी की बात करेंगे या यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे, उनके लीडर जो है वो बयान देते रहते हैं। आपको चेहरा जो है वो सोशल मीडिया पर कम छाए रहते हैं, क्या रीज़न है? देखिए, हम जो है, मैं ज़्यादातर काम लोगों के बीच में करता हूँ। और काम जब आदमी करें, जब एक सोशल वर्क हो, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद में 4-5 महीने जेल में भी रहा। कौन सा सोशल एक्टिविस्ट आपका जेल में था? कोई आप मुझे दिखाए, किसी का नाम लेके दिखाएं। जो आपको दिख रहे हैं कोई दिखाए। मैं सेंट्रल जेल से छूट के फिर भी मैंने लोगों का काम करना शुरू कर दिया और मैं इंशाल्लाह ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब आप जो कहते हैं कि हमने अभी शुरुआत नहीं की कि बड़ी बड़ी रैलीज़ का, आपने सरपंच इलेक्शन में हमारी बड़ी रैलीज़ देखी। हमारे कोई 100-125 सरपंच डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हैं। हमने 1975 के बाद पहली बार म्यूनिसिपलिटी कमेटी गांधरबल में अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद आप हमें हर कॉर्नर पे, चाहे डीडीसी इलेक्शन में, चाहे बीडीसी इलेक्शन में, हर जगह आप देखेंगे। बीजेपी कह रहे हैं कि इस बार हम 50 पार करेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सपने तो हैं, सपने देखने तो आप बंद नहीं कर सकते। वो तो हमेशा ये कहते हैं कि 50 देख रहे हैं। मुझे तो लगता है जम्मू कश्मीर में, आपको मैं यकीन से कहता हूं, ये जो 50 के पार सपने देखे जा रहे हैं, आप इलेक्शन तो करें। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कभी वो बहाना, कभी हालात खराब है, कभी हालात ठीक है, कभी कोई भी बहाना लेकर आज तक उन्होंने किस बहाने से इलेक्शन रोका है? तो कहने का मतलब है कि बीजेपी इलेक्शन करने से डरती है, इसीलिए तो डरती है। अगर वो डरती नहीं तो इलेक्शन करवा देती। और आप देखिए, हमेशा कहते हैं अप्रोप्रिएट वक्त पे हम स्टेटमेंट मांगते हैं। अप्रोप्रिएट, वो अप्रोप्रिएट वक्त क्या है? आप मुर्दा है, अब इसको कफन पहनने की जरूरत है, तो आप कफन नहीं दे रहे हैं, तो आप कहते हैं अप्रोप्रिएट वक्त है। कि लोग परेशान हैं, जम्मू कश्मीर की जनता परेशान है, यहाँ बेरोजगारी अरूज पे है, हर आदमी यहाँ परेशान है। आप अप्रोप्रिएट वक्त ढूंढते हैं। वो कौन सा अप्रोप्रिएट वक्त है? जब डॉक्टर आएगा, इलाज करेगा, जब तक तो पेशेंट मर जाएगा। तो हमारी गुजारिश है कि आप अप्रोप्रिएट वक्त को कभी हालात का बहाना लेकर, कभी 50 के पार नहीं है। आपको लगता है, आपको पता है, जो ग्राउंड से आपको आवाज़ आ रही है, आप जानते हैं, मुझे लगता है जानते हैं आप। 370 पे कांग्रेस का भी क्या स्टैंड है? देखिए, 370 कांग्रेस देने वाली तंजीम है। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 370 और 35A को रखा, आपको क्या लगता है हम देने वाले हैं? 70 साल से कांग्रेस हुकूमत आई, इसने 70 साल में क्यों इसको खोखला करके रखा था? या 70 साल में कांग्रेस ने आज तक 370 को अभी इसको टेम्परेरी क्यों रखा था 370 को? देखिए, इससे पहले भी हुकूमत आई, आप देखिए, इससे पहले भी ये, क्योंकि सब जुडिस है, इस पर बात करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, इससे पहले भी बड़ी बार इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। तब तो ये सब जुडिस नहीं था, तब तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये टेम्परेरी है। अब जो साल 70 साल से, 50 साल से, 60 साल से प्रेम्बल में है, अब आप उसको एक गैर डेमोक्रेटिक तरीके से, आप अपने ताकत के बलपोते पर, आप किसी से सलाह मशवरे किए बगैर, आपकी हुकूमत है, आपके पास MPs है, 500 वहाँ पे आपकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, आपने पास कर दिया, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि लोगों ने तो हमें चुना नहीं था। लेकिन इंशाल्लाह हमने 6 अगस्त 2019 को ये CWC में पास किया कि हम 5 अगस्त के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जम्मू कश्मीर से छीनी गई है, उनको वापस किया जाए। बिल्कुल। मौजूदा सरकार अभी ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन खत्म हो चुकी है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? करप्शन, आप रोज तो हम ACB के छापे देख रहे हैं, और पहले तो मैं ये कहूँ, पैसा कहाँ है? अगर आप करप्शन का दावा कर रहे हैं तो कहाँ? तो रोज तो हम केसेस देख रहे हैं, और आज की जो करप्शन है, मुझे लगता है कोई काम ही करप्शन के बगैर नहीं, चेक एंड बैलेंस कहीं नहीं है। और मैं मानता हूं, अगर किसी हद तक हम इसमें कामयाब हो रहे हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। उसमें तो नहीं, अगर कोई अच्छा काम हो उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ है? आप
जिस चीज़ के हम मुंतज़िर हैं। तो बीजेपी तो कह रहे हैं कि 370 के बाद डेवलपमेंट हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर अगर हम गांधरबल की बात करेंगे। अच्छा, गांधरबल में 370 में, आप भी गांधरबल के रहने वाले हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे एक मिसाल बताइए, न्यू पावर प्रोजेक्ट गांधरबल जो कांग्रेस के इक़्तिदार में हमने सैंक्शन किया था, कहाँ है? आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एक बहुत बड़ा इदारा है, जम्मू में भी बन रही है, कश्मीर में भी बन रही है, जम्मू की कंस्ट्रक्शन देखिए और कश्मीर की कंस्ट्रक्शन देखिए। फिर भी डेवलपमेंट हो चुकी है। अगर हम रोडों की बात करेंगे, सबसे पहले डेवलपमेंट जो है वो रोड से दिखी जाती है। अगर हम रोडों की बात करेंगे, रोड मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। नहीं, कहाँ के रोड, कोचे गलियों को आप मैगडम, अब मुझे बताइए, हमारा जो रोड मेन जो हमारी कौमी शाहरा जो है, जिसको हम नागबल और गांधरबल के बीच में, एसपी ऑफिस के बीच में जो पोर्शन है, कितनी देर हमारे बच्चों को सफर करना पड़ता है, कितनी देर हमारी एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है, कितनी देर हमारी बीमार माँ बहन को उस गाड़ी में सफर करना पड़ता है, 1.5-1.25 घंटा वहाँ जाम में फंसा रहता है। वो कहाँ, यही डेवलपमेंट है। आप एक पैच जो नागबल से लेकर बिहोमा तक है वो नहीं कर पा रहे, आप इसको डेवलपमेंट मानते हैं? मैं तो नहीं मानता। अब आखिर में जाते जाते जम्मू कश्मीर के बाशूर आवाम के साथ साथ गांधरबल के बाशूर आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपने लाल भी देखा, सब्ज़ भी देखा, बेरंग भी देखे, एक्टिविस्ट भी देखे, तो एक बार आप कांग्रेस को मौका दें, कांग्रेस को मौका दीजिए। आपको एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी वाहिद तंजीम है जो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, और इंशाल्लाह आपको पूरा, आपकी डेवलपमेंट में, आपकी बेरोजगारी में, जितने भी गांधरबल के मसाइल है, इंशाल्लाह उनको हम हल करके जाएंगे। अगर मरकज़ में कांग्रेस सरकार एक बार फिर से आई, क्या 370 को बहाल करेगी? मेरा ये मानना है, इंशाल्लाह जब सरकार आएगी, मुझे लगता है पहला फैसला यही होगा कि हमारा जो हमसे 5 अगस्त 2019 को जो हमसे छीना गया है वो हमें वापस मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी नाज़रीन करम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे ज़िला सदर कांग्रेस साहिल फारूक साहब। आज उन्होंने हमें टाइम दिया, आज उनके साथ हमने बात की, कुछ अहम मुद्दों के बाद भी जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल पे आज उनके साथ हमने बात की।